सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सबसे विशाल आसन पर श्री विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल दो छोटे छोटे आसन पर श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान हुए। जनक जी ने मेरी माँ की सखियों को आदेश दिया, सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं। माँ के हाथ में जयमाल, गावह गीत मनोहर बानी। सखियां गीत गा रही हैं और माँ के मेरे अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहां जितने नर नारी थे सभा में सब मोहित हो गए। सबकी गति बाधित होगी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता मैया आई, जाकर अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में खड़े होकर मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, तन विदेह कहाहि हमार भुजा उठाए। बंदी जन खड़े हो गए, बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। आप सबके भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के बराबर है तो शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा। ये राहु है, राहु ये वही शिव का कठोर पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, देखकर दूर से ही चले गए। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर को वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। अब यहां एक बात समझिएगा, जनक जी महाराज का प्रण धनुष तोड़ने का नहीं था। जनक जी का प्रण था कि जो धनुष को उठाकर केवल डोरी चढ़ा देगा उससे विवाह हो जाएगा। ये टूटने वाली बात कहां से आ गई? मां के अलौकिक सौंदर्य को देखकर गोस्वामी जी कहते हैं जितने नर नारी थे वहां सब मोहित हो गए। तो उन नरों में पुरुषों में ये बंदी जन भी थे, इनकी मति भी मोहित हो गई है। और भ्रम में आकर, मोह में आकर जनक जी से 2 कदम आगे बढ़ के बोल गए ये कि केवल चढ़ाएगा नहीं, जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। अब जनक जी महाराज बोली सब तो फंसा दिए हमको बोल के। अब बोल दिए तो बोल दिए। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, तमतमा के कई राजा खड़े हो गए एक साथ। बंदी जनों ने कहा बैठो बैठो। एक साथ इतने राजा कहां से आ गए? बारी बारी से आइए। सबसे पहले जो राजा बैठे थे उनको कहा चलिए आप तोड़िए। गोस्वामी जी कहते राजा को जैसे संकेत मिला, परिकर बांध उठे अकुलाए, खड़े भय पहले आपन धोती बांधे। कहीं ढेर दम लगा दे खुल न जाए। मुकुट सम किए, बराबर किए, थोड़ा व्यायाम किए और जाने के पहले मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। बोले प्रभु मैं जा रहा हूं, प्रभु कृपा करिएगा, हमसे टूट जाए आज ही, कृपा करिए नाथ। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां 9,999 राजा। बाबा कहते हैं राजा तमकी ताक तमतमा के खड़े होकर सबको देखते हैं। अनेक प्रकार से राजा प्रयास करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीट तिल मात्र भी धनुष अपने स्थान से नहीं खिसका।
अंत में राजा धनुष को छोड़ के सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है मन में परम प्रसन्न, नहीं टूटा, मैं तोड़ के दिखाता हूं अभी। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो अपने मन में बोले हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए, तोड़ना तो दूर किसी ने तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े भय, गए नहीं, वहीं से धनुष को देखे प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले मैं परम वीर हूं। बोले कैसे वीर हो? तुम तो गए नहीं तोड़ने। राजा बोले देखो मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। जिन सीता जी का विवाह होने वाला है वो सीता जी धरती से, भूमि से जन्म ली हैं, वो भूमि जहाँ है। हम राजा हैं, हमारा दूसरा नाम भूपति है। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। गए ही नहीं। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो सभी राजाओं ने आपस में मीटिंग की, मिल के तोड़ दे। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला है। जो जो हारा हुआ है सब एक साथ जमा हो जाओ, मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो ब्याह केकरा संग होगा। देखिए ये समस्या सब जगह है। जमा तो सब हो जा रहे हैं लेकिन ब्याह किसका होगा किसी को नहीं मालूम। हम देखिए हम कहीं और नहीं कह रहे, हम कथा की बात कह रहे हैं। सारे राजा बोले एक साथ मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा विवाह किसके साथ होगा? बोले एक ने कहा पहले टूटने दो उसके बाद देखा जाएगा। एक राजा ने कहा नहीं नहीं हम तोड़ देते हैं, उसके बाद आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए। कितने राजा? भूप सहस दस भूप सहस दस लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा लगे परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं खिसका। गोस्वामी जी कहते हैं समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर जाकर अपने अपने आसन पर सिर झुकाकर नीचे बैठ गए। श्री जनक जी महाराज इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए, आवेश में आ गए। जनक जी खड़े भय, समस्त राजाओं को संबोधित करते बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से ऐसा कोई भी नहीं ऐसा राजा है जो ये बोल दे कि मैंने उनको बुलाया है। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुन कर यहां पर आए हैं। आप में कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, नाग आए हैं, मनुष्य आए हैं, असुर आए हैं। आप सब कह रहे थे कि अभी तोड़ देंगे अभी तोड़ देंगे। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आप दर्शन करिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने इस भूखंड पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का जीवन में वर्ण कर सके। सारे राजा ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद आप में से कोई इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं।
कोई भी राजा नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। एक बात मैं आज जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो, विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरी बेटी, विवाह तो हो जाएगा लेकिन मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो कीर्ति तो बचेगी लेकिन मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक कहता हूं, मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता मैं। जनक जी ने जब पहली बार ये बात कही कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, ऐ लक्ष्मण भैया ये वाक्य सुने तमतमा उठे। फिर सोचे कि भैया है, गुरु जी हैं, कुछ उत्तर देंगे। ये लोग किसी तरह अपना क्रोध पीकर शांत हुए। तब तक श्री जनक जी ने दूसरी बार वीरत्व को ललकार दिया। जाऊं जनतेऊ बिनु भट भूमि भाई, ताओ पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। दूसरी बार जैसे जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी तमतमा उठे, पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भभकने लगा। गोस्वामी जी कहते माखई लखन, ये भाव है कुटिल भाई भाव है, रदपन फरकत होठ फड़फड़ाने लगे, पूरा शरीर कंपन करने लगा। खड़े होकर राम जी को प्रणाम करके लक्ष्मण जी कहे भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में विराजमान हो, पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। आपके रहते जनक ने कह दिया। कही जनक जसी अनुचित बाने, कहे जनक जसी अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहु सुभावन कछु अभिमानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। मैं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। काटे घट जिम डारो फोड़ी, काटे घट जिम डारो फोड़ी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। सौ प्रताप महिमा भगवाना, सौ प्रताप महिमा भगवाना। ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। मैं कौतुक कराऊं बिलो किए सो, कौतुक करो बिलो किए सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरौ छत्रक दंड जिमी, तो प्रताप जो प्रभु पद सपथ कर न धरो। लक्ष्मण जी गर्जे कहे प्रभु आप विराजमान हैं, आपके रहते जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है। एक बार आज्ञा करिए प्रभु मुझे, एक बार। ये धनुष क्या बला है। आज आपका भाई पूरे विश्व के सामने इस पूरे ब्रह्मांड को हाथ में गेंद की भांति उठा लेगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर भैया चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, मैं कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष को, उठाकर 100 योजन तक दौड़कर दिखा दूंगा। और प्रभु नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में दोबारा कभी आपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में धरती की गति देखिए। लखन सको बचन से बोले, डगमगानी मही गज डोले, डगमगानी मही गज डोले।
डगमगानी मही दिग्गज डोले। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले भैया बच्चे जैसे कमल की नाल को खंड खंड करते हैं मैं कर दूंगा। जितने राजा थे सब डर के मारे कांपने लगे। सीता जी राम जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डरा गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया तो सब डोलने लगा, बड़का बैठा हुआ है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन बोले बाह चेला का लल कर ले बैरा गदगद। लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए, हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी से कहते हैं भैया आप कहिए मैं तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, छोटके तैयार है, लेकिन आपसे यहां निवेदन करूं इतने आवेश में भी लक्ष्मण जी विवेक में हैं। कहते हैं प्रभु सब करूंगा, खंड खंड कर दूंगा। ये धनुष क्या चीज है, पूरा ब्रह्मांड बच्चे जैसे गेंद उछालते हैं, ब्रह्मांड को उछाल दूंगा, फोड़ दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा, सब करूंगा। लेकिन भैया अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, मैं आपके भरोसे करूंगा प्रभु। ये विवेक है, आपके भरोसे। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए हैं धनुष के ऊपर, छुए नहीं अभी, बढ़ा दिए हैं। राम जी से कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। विश्वामित्र जी राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे वो। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा और आंख से इशारा किया, भाई साहब आपको जो करना था आप कर लिए, कम हियर, हो गया। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रभु ने श्री लक्ष्मण भैया को बुलाया, अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया। अब बोले भैया आप तो बहुत बढ़िया बोले आज, ऐसा तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी केवल बोला था मैं, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ आपके रहते जनक जी ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आपने ऐसा उत्तर दिया है जनक जी महाराज को कि जीवन में जब जब वीर शब्द सुनेंगे तो इनको आपका ही ध्यान आएगा अब, और दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। श्री विश्वामित्र जी सोचे कि समय आ गया है अब राम जी को भेजा जाए। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया राम जी उठिए, धनुष को तोड़िए मत, धनुष को भंज दीजिए, अर्थात इतना खंड करिए कि पूरे ब्रह्मांड को पता चल जाए कि राम वीरों का वीर रघुवीर है। अपना परिचय दीजिए राम। जैसे श्री विश्वामित्र जी ने बात कही, राम जी उठे और गुरुदेव को प्रणाम करके सहज भगवान चल पड़े। भगवान को जाते देख जितने मिथिला के वहां नर नारी थे, समस्त नर नारी मिथिलावासी
अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, सब पुण्य ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ते हैं ना, आज आप लोग राम जी से इस धनुष को तुड़वा दीजिए, इसके बाद हम जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। सीता जी की मां सुनैना जी ने राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखा तो बेचैन हो गई। अपनी एक सखी को बुलाकर बोली कि सखी, इस सभा में क्या आज एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बैठा है? ये वही धनुष है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श नहीं किए, उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों के लिए कार्य नहीं है। सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत को जीवन में कभी छोटा मत समझिएगा। तेजवंत लघु गनी अनरानी। सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है, पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता एक छोटे से मंत्र के कारण बस में हो जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मेरी बात मानिए, जिन राम जी को आप छोटा समझ रही हैं, यही राम जी आज सबके सामने बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप विश्वास में रहिए बस। मेरी मां सीता जी व्याकुल हो गई हैं। पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति भगवान सबसे प्रार्थना करती हैं। गणपति भगवान से मां किशोरी जी कहती हैं, हे गणपति जी, आज के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की थी। आप कितने भारी हैं ना, लेकिन जब आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे मेरे प्रभु सरलता से इसको तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में सीता जी धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हैं। एक काम करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आज आप में जितना भी भार है, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां प्रेम मंत्र का जप करती हैं, जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलाई न कछु संदेह हो, सोते ही मिलाई न कछु संदेह हो। मां प्रेम मंत्र का जाप करती हैं। भगवान ने सीता जी की व्याकुलता देखी और धनुष के पास जाकर भगवान धनुष को देखने लगे। अब दर्शन करिए, राम जी हैं धनुष के पास, लक्ष्मण जी हैं गुरु जी के पास। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को देखने लगे, यानी उठाने वाले हैं। गुरु जी के पास बैठे लक्ष्मण जी खड़े भय और अपने दाहिने पांव से धरती दबाने लगे। धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिगपाल वराह, सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। आप सभी लोग धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धरती धनुष के साथ साथ पूरी धरती ही ऊपर उठ के चली जाए। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। आज सारे लोग राम जी को देख रहे थे, सारे लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे, आपस में बात करने लगे, चल क्या रहा है? धनुष बड़का तोड़ेगा तो छोटका क्यों पांव से धरती दबा रहा है? राम जी गए, प्रभु ने धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई,
धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और ठीक धनुष के मध्य भाग में भगवान ने अपना कर ले जाके रखा, बीच भाग में। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान ने धनुष लिया है वहां बिजली चमकी, बिजली की चकाचौंध भई, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष लिया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। ए जी दम के उदाम निजमी जलयो खुनी न बधन मंडल सम भयो लेख कहावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़ जय सन राम माध धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोरा रब रवि काजी तजुमार चले निकर ही निकर डोल मई हरि कोल पूर्व कल मन सुरय सुर मुनि कर नान दीने सकल विकल विचारहि गोरंत खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि आ जयति वचन उचारहि आ जयति वचन उचारहि। जैसे भगवान ने धनुष लिया इतनी चकाचौंध हुई, भगवान ने प्रतंचा झुकाया, धनुष को चढ़ाया, तोड़ दिया। इतनी तीव्र ध्वनि भई कि सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से भटक कर इधर उधर भागने लगे। दिगपाल वराह धूरी पर कलमला उठे, धरती पर संत सुर मुनि सबने कान बंद कर लिया, पूछने लगे कैसी ध्वनि आई है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, 5 मिनट अभी और है, बैठ जाइए। असल में धनुष टूटा तो आप लोग भी नहीं रोक पाए अपने आप को, सब खड़े हो गए। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई है, लेकिन भगवान प्रभु दो चाप खंड महे डारे प्रभु दो चाप खंड महे डारे देखी लोग सब भय सुखारे देखी लोग सब भय सुखारे मुदित कहीं जहाँ नर नारी मुदित कहीं जहाँ नर नारी भंजे राम शंभो धन भारी भंजे राम शंभो धन भारी भंजे राम शंभो धन भारी। अब श्री सतानंद जी ने सीता मैया की सखियों से कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाइए। चतुर सखी ने सीता जी से कहा जयमाल पहनाओ। मां माल उठाई, प्रेम के कारण पहना नहीं पाई। सखियों ने देखा राम जी बड़े हैं, सीता मैया छोटी हैं, तो सखियां प्रार्थना करती हैं अरे झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही 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 जो बनते हो बेपीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर
लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। मन ना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। जो बन अब दया करो रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक गइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई हो। निम्न कुल के जागीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी सखिया बोली अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। मगन भाई मिथिलानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। रघुबर उर जयमाल,
देखी देव बर सही सुमन सकुचे सकल भुआ जनू बिलो की रवि मेरी माँ ने मेरे प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे, सखियां मंगल गान करने लगी, आरती उतार कर न्यौछावरी उतारने लगी। आनंद महोत्सव के बाद मेरी माँ जानकी जाकर अपनी माँ सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। आज हमने और आपने भगवान के इस मंगल में विवाह में धनुष यज्ञ तक की कथा को गाया, श्रवण किया।